अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जैसे कि रमज़ान स्टार्ट हो चुका है तो आज का रोज़ा आप सबका बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा होगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले तमाम रोज़े जो हैं वो हम ईमान और सेहत की सलामती के साथ रख सकें। और अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम इस रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें, और जिन इबादत पर हम शुरू करें जो इस रमज़ान में, वो हम आगे भी कंटिन्यू कर सकें इंशाअल्लाह। तो जनाब, ये आज का जो मैंने वीडियो बनाई है, ये मैं अपने लिए बना रही थी एक छोटा सा रमज़ान का चैलेंज। तो मैंने सोचा कि जब मैं अपने लिए बना रही हूँ तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि अगर आप लोगों में से भी कोई करना चाहे। और ख़ास तौर पे ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो एक्साइटिंग होगा। इसमें मैंने बस कुछ थोड़े बहुत जो हैं वो चैलेंजेस लिए हैं। मैं पहले चाह रही थी कि मैं हर एक दिन के लिए अलग अलग चैलेंज लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, तकरीबन एक दो दो दिन के लिए एक चैलेंज जो है वो मैंने इस पे किया है। और ये करने से पहले मैं अपना जो डेस्क है उसको थोड़ा सा रीडेकोरेट कर रही हूँ, ताकि मैं थोड़ा सा इसको रमज़ान मुबारक के हिसाब से थोड़ा सा इसको एक लुक दे दूँ, ताकि रमज़ान में थोड़ा सा ज़्यादा फ़ील हो कि हाँ वाकई में रमज़ान है जब मैं इस डेस्क पर बैठकर काम कर रही होंगी। तो ये मैंने इसमें कुछ भी जो है स्पेंड नहीं किया ज़्यादा, सिर्फ मैंने एक छोटी सी जो है वो लालटेन इसको पहले कहते थे, अब जो है इसको लैम्प कह देते हैं, या कुछ भी जो आप कहना चाहें, वो ये छोटी सी जो है ये मैंने यहाँ पर रख दी है। तो ये बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ स्वीट्स चाहिए, और इसी वजह से मैंने कहा था कि ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो एक्साइटिंग होगी ये चीज़, क्योंकि इसमें हम ये करेंगे कि हम जो कुछ एनवेलप्स ले लेंगे और उनको डेकोरेट करके उसके अंदर जो है ये स्वीट्स ऐड करेंगे। मेरी अक्सर आदत है कि मैं रात में कोई ना कोई एक आधी इस तरह की स्वीट, कोई भी कैंडी या कोई भी चॉकलेट हाफ़ ले लेती हूँ, चॉकलेट अगर बड़ी हो तो, या कोई कैंडी ले लेती हूँ। तो मेरी आदत है कि मैं उसको रात में खाती हूँ, मतलब बिल्कुल सोने से पहले नहीं, लेकिन रात के खाने के बाद। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना जो ये चैलेंज कर रही हूँ इसमें मैं वो चीज़ ऐड कर लूँ, ताकि जब मैं चैलेंज करूँ तो मुझे ये भी हो कि इसके बाद मुझे ये कैंडी या कोई भी जो स्वीट मैं खाती हूँ वो मुझे मिलेगी। इसके लिए मैंने एक पेपर में ये कुछ स्टैम्प्स जो हैं इनको उनको कर लिया है। और आप जो हैं, अगर आप स्टैम्प्स आपके पास नहीं हैं और आप ये बनाना चाहते हैं तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप यहाँ तो अगर आप बच्चों के लिए करें, आप उन्हीं से कह सकते हैं कि वो ड्रॉ कर लें। यहाँ आपको कुछ ड्रॉ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल से जो हैं वो इन्वेलप्स मिलते हैं, वो बहुत ज़्यादा, वो बिल्कुल भी एक्सपेंसिव भी नहीं होते। आप वो 30 इन्वेलप्स ले लें, 30 डेज़ के लिए इस तरह के इन्वेलप्स ले लें, और इनको जो है हमने डेकोरेट करना है। आप पूरे 30 भी ना लें, क्योंकि कुछ इनमें से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो मैंने इनमें से काफ़ी ज़्यादा को दरमियान में से हाफ़ करके उनके भी मतलब 2 बना लिए थे एक के। तो हमें 30 से भी कम चाहिए। तो अगर आप ये लेना चाहें तो ये बहुत ज़्यादा ईजी हैं। और अगर आपने ये भी नहीं लेना तो आप सिंपल ये कर सकते हैं कि आप कोई भी इस तरह से बाउल ले लें, या कोई आप बॉक्स ले लें जिसमें आप कैंडीज़ वगैरह रख लें। और जो आपने चैलेंज लिखना है वो आप चैलेंज एक पेपर के ऊपर लिखकर वो आप रख लें। इस तरह की छोटी छोटी शीट्स बना लें, या एक पूरी एक बड़ी शीट पर ही लिख लें। और उसके बाद जो है हर रोज़ आप अपने आप को एक चैलेंज दें, या अगर बच्चों को देना है तो बच्चों के हिसाब से आप चैलेंज रखें, उनकी एज के हिसाब से। आप घर में माओं को ज़्यादा पता होता है कि उनके बच्चे की जो है वो मेंटल कैपेबिलिटी कितनी है, या उसकी एज के हिसाब से मैं उसको कौन सा क्वेश्चन दे सकती हूँ। आप उस तरह से इस्लामिक क्वेश्चंस इसमें लिखें, और या कोई एक्टिविटी उसको ऐसी दें। और उसके बाद जो है वो जब पूरे दिन में उसको कंप्लीट करे तो रात में उसको ये आप एज अ गिफ्ट कैंडी दे दें, या आप उसको रात से स्टार्ट करें तो आप अगले दिन में जैसे रोज़ा खुलता है, अगर वो बच्चे रोज़ा रखते हैं, यानी इस एज में है कि रोज़ा रखें, तो आप रोज़ा खुलने के बाद उनको ये कैंडी दे दें, या आप सुबह में दे दें। इस तरह से आप किसी भी टाइम पर अपने हिसाब से देख सकते हैं, जो बच्चों के लिए ईजी रहे या जो आपके लिए ईजी रहे, अगर आप अपने लिए बनाना चाह रहे हैं। मैंने तो बेसिकली अपने लिए ही बनाया है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत अच्छी ये एक एक्टिविटी है। इसके बाद मैं ये कर रही हूँ कि मैंने ये कुछ मेरे पास पेग्स थी, वुडन पेग्स होती हैं छोटी छोटी सी, और ये मेरे पास मैं अब जैसे कि बताया कि मैंने कुछ भी स्पेंड नहीं किया इस पे ज़्यादा, सिर्फ मैंने ये एनवेलप्स लिए हैं, और जैसे वो छोटे सा लैम्प था वो लेकर आई हूँ, और ये जो जूट रोप है ये मैंने लिया है। उसके अलावा बाकी मोस्टली चीज़ें घर में ही थी। इस रोप को हमने इस तरह से, ये जो पेग्स होती हैं उनके साथ मैंने इसको अटैच कर लिया है। और ये एक छोटी सी स्टिक है, वुडन स्टिक, आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एक जो पेंसिल होती है ना, आप वो भी ले सकते हैं, क्योंकि वो भी उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, जो बिल्कुल न्यू पेंसिल होती है, आप वो ले सकते हैं। और बच्चों वाला घर में तो वो ज़रूर होती है। पेंसिल भी नहीं है, पेन ले लें, वो भी नहीं है
तो आप सिंपल एक पेपर पर लिखकर अपने पास रख लें और आप उसको जो है वो बच्चों को दे सकते हैं या अपने लिए रख सकते हैं। अब आप लोगों के ज़हन में होगा कि मैंने इसमें लिखा क्या है, तो मैंने इसमें डिफरेंट चैलेंजेस दिए हैं। जैसे मैंने इसमें एक चैलेंज ये था कि कोई भी एक न्यू हदीस मैंने जो है वो पढ़नी है। फिर एक ये है कि एक न्यू कोई भी दुआ जो पहले मैंने नहीं याद की हुई, वो मैंने एक न्यू दुआ जो है वो मीनिंग के साथ मैं उसको याद करूँगी। और इसमें एक मैंने चैलेंज ये दिया कि आज के दिन जो है वो कौन सी 3 ऐसी चीज़ें हैं जिस पे मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। फिर एक ये था कि कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आज के दिन में जिन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया। जब हम ये चीज़ें लिखेंगे ना, तो हमें पता होगा कि इन चीज़ों से मुझे गुस्सा आया है, तो हम देखेंगे कि गुस्सा क्यों आया और हम किस तरीके से उसको अवॉइड कर सकते थे या किस तरीके से हम अपने गुस्से को काबू कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा इसी तरह से डिफरेंट चीज़ें थी। इसमें एक जो है वो मैंने चैलेंज ये भी लिखा कि वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो वैसे पता है, लेकिन मैंने इसलिए लिखा कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि कुरान पाक में कौन से ऐसे 3 फल हैं, वो हमने उसका ज़िक्र करना है और कहाँ पर हैं वो ज़िक्र करना है, ठीक है, और उस यानी किस सूरा में हैं। और फिर ये कि कौन सी ऐसी 3 एडिबल चीज़ें हैं, यानी फल तो हो गए, उसके अलावा खाने वाली कौन सी चीज़ें हैं 3 जिनका जिक्र कुरान पाक में है। और फिर ये कि कौन सी ऐसी हराम चीज़ें हैं जो हम नहीं खा सकते, जो मतलब है तो खाने की चीज़ें लेकिन हमारे लिए हराम है और हमने वो नहीं खानी। और उसके अलावा एक ये मैंने लिखा कि कोई भी कुरान पाक की कोई भी स्टोरी जो है वो मैंने उसको लिखना है अपने पास या उसको जो है पढ़ना है। और इस तरह से मैंने डिफरेंट जो है वो चैलेंजेस अपने लिए किए हैं पूरे 30 दिन के लिए। और उसके बाद हाँ, ये एक रमज़ान मुबारक का बैनर भी मैं लाई थी। उसके अलावा बाकी चीज़ें जो हैं वो ये स्टार्स और ये मून वगैरह ये मेरे पास पहले से घर में थे। और ये जनाब मेरा ये कंप्लीट हो गया पूरा सेटअप। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए, और अगर आप लोग ये ख़ुद बनाएं तो आप मुझसे शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।